उसके बाद आता है आपका सेकंड मतलब सिक्स करंट अफेयर आ जाता है। सिक्स करंट अफेयर हाल फिलहाल में मतलब क्रूड ऑयल की और मतलब आप तो समझ रहे हैं कितना रेट का चल रहा है ना। तो मेन मैं सोच रहा था कि आप लोग को ये पता होना चाहिए मतलब जो भी स्टैंडर्ड मतलब क्रूड ऑयल के तय होते हैं वो किस तरह के होते हैं। दो तरह के स्टैंडर्ड हैं दो मतलब दोस्तों, एक तो जो ग्लोबली फॉलो होता है और एक डोमेस्टिकली फॉलो होता है। एक होता है दोस्तों ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, एक WTI होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। मतलब ये आप जान लीजिए US ऑयल फील्ड जितने हैं ना वहाँ पे मतलब जो ऑयल क्रूड ऑयल मिलता है उसकी मतलब जो एक तरह से क्वालिटी माप के लिए या फिर आप बोल दिए उनका एक स्टैंडर्ड है, तो वो WTI क्रूड ऑयल का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ का है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्थ सी में, ठीक है, शेटलैंड आइलैंड्स और नॉर्वे के बीच में, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो टेक्सास हो गया, लुआसियाना हो गया, नॉर्थ डकोटा हो गया, ये सारे US ऑयल फील्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसका जो API ग्रेविटी है किसका, ब्रेंट क्रूड ऑयल का API ग्रेविटी थोड़ा सा कम होता है किसके मुकाबले, API ग्रेविटी ऑफ ये मतलब जो WTI है, ठीक है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है WTI क्रूड ऑयल की, ठीक है, इसलिए हैवियर होता है WTI से क्योंकि इसकी स्लाइटली लोअर API ग्रेविटी होती है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे सल्फर कंटेंट किस में जाता है, तो सल्फर कंटेंट इसमें मतलब अगर देखेंगे किसके मुकाबले देखते हैं, अगर WTI के मुकाबले अगर देखेंगे 0.37% होता है सल्फर, ये लेस स्वीटर होता है WTI से और ये ज़्यादा स्वीटर होता है, ठीक है। ये लाइट एंड स्वीट बट लेस देन WTI, यही इन दोनों का लोअर API और सल्फर का जो मिक्सचर है यही समझिए लाइट एंड स्वीट होता है पर WTI से कम, और ये ब्रांड से ज़्यादा होता है, कौन सा WTI, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ग्लोबल बेंचमार्क के लिए, ठीक है, मतलब यूज एज ए ग्लोबल बेंचमार्क बाई ओपेक कंट्री जितनी हैं और मोस्टली जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड करती हैं, ठीक है। और इसको US बेंचमार्क है जो कि डोमेस्टिक ऑयल प्राइसिंग के लिए होता है। ये मोस्टली सी बेस्ड प्रोडक्शन होता है इसमें और ये लैंड लॉक्ड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये रिलेवेंट टू इंडिया है एज इट इम्पोर्ट, मतलब ये ओपेक नेशन से ही लेती है इसीलिए ये ज़्यादा रिलेवेंट है। मतलब ब्रेंट इज़ द की बेंचमार्क फॉर इंडिया, ठीक है। ये ब्रेंट इज़ द की बेंचमार्क फॉर इंडिया और ये थोड़ा सा मतलब कोई रिलेवेंट ही नहीं रहता कि जब लेता ही नहीं इंडिया तो क्या रिलेवेंट रहेगा, है ना दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बैरल में पूछा गया था क्वेश्चन कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है, ठीक है। WTI इज ऑफ स्लाइटली बेटर क्वालिटी बट मोर एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक हो रहा है ऊपर से लैंडलॉक में हो रहा है, उसके बाद सी के रास्ते लाना है, तो जो सी में हो रहा है ऑलरेडी उसको लाना ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना।